जय हिंद दोस्तों। आज मैं विष्णु भगवान की वो हजारों साल पुरानी मूर्ति दिखाऊंगा जिसके अंदर 33 करोड़ देवी देवताएं विराजमान हैं। यहाँ बाहरी आक्रांता भी आए, लेकिन इन सनातन धर्म के रखवालों ने सारी तकलीफें झेलने के बाद यहाँ पर अंग्रेज भी आए, जो हमारी वो भू अमूल्य मूर्तियां जो यहाँ से लेकर चले गए। लेकिन यहाँ के सनातन धर्म को मानने वाले लोगों ने अपने अथक प्रयासों से और बड़ी ही मेहनत के साथ उस धातु की मूर्ति को बचा के रखा है, जिसका इतिहास आपको यहाँ के जो पूजनीय गुरुदेव हैं वो बताएंगे कि ये कितने साल पुरानी है और इसका इतिहास क्या है। आपने देखा हो कि भारत में विष्णु भगवान के मंदिर बहुत ही कम होंगे जो कि आपको इतनी साल पुरानी जो मूर्तियां दिखा सकें। इस मंदिर का अपने आप में बहुत रोचक इतिहास है। यहाँ चाहे मुगल आए हों, चाहे अंग्रेज आए हों, चाहे बाहरी आक्रांत आए हों, लेकिन यहाँ का इन मूर्तियों को बचाने के लिए यहाँ के जो सनातन धर्म को मानने वाले लोग थे उनको आज एक सैल्यूट बनता है। आपको बताएंगे गुरुजी से मैं आपको मिलवाऊंगा। आज आपको मिलवाऊंगा पुरुषोत्तम शर्मा जी, जो यहाँ के विष्णु भगवान मंदिर के मुख्य पुजारी हैं। जो विष्णु भगवान की जो आप सामने प्रतिमा देख रहे हैं, ये कितने साल पुरानी है, इसके बारे में गुरुजी बताएंगे। गुरुजी नमस्कार। नमस्कार जी। यह मूर्ति काफी पुरानी है, किसका हजार का क्या हिसाब बता सकते हैं। ऐसा है, जब यहाँ पर अकबर का राज्य आया था उस समय से पहले की ये मूर्ति है, अष्ट धातु की मूर्ति है। इस मूर्ति से हीरा परखा जाता है, करोड़ों रुपए की मूर्ति है, करोड़ों रुपए की ये मूर्ति है। और यह अष्ट धातु की हाथ से लिखित मूर्ति है, या हाथ से कोई मशीन से तैयार की गई नहीं है, जबकि कारीगर थे हाथ से तैयार की गई है। और जब मोहम्मदन जी का राज्य यहाँ पर आया था उससे पहले भी यह मूर्ति थी, लेकिन उनके डर के मारे, तोड़फोड़ की वजह से हिंदुस्तानी जो भगत हैं उन लोगों ने इन्हें किले में छिपा दिया था। आप ये गुरुजी ये कहना चाह रहे हो कि जब मोहम्मद गौरी का यहाँ राज्य स्थापित हो गया था, जब पृथ्वीराज चौहान को जब कैद करके ले गए थे, उसके बाद यहाँ के हिंदुओं ने इसको बचाने के लिए कहाँ पर छिपा कर रखा था गुरुजी? किले में छिपा दिया जी, किले में खोद करके एक मिट्टी के अंदर छिपा दिया ताकि ये लोग देख ना सकें। फिर इसकी उत्पत्ति कैसे यहाँ पर मिली? अब इसके बाद में तो जब इनका राज्य खत्म हुआ, यहाँ से चले गए, तो फिर अंग्रेज आए। अंग्रेजों के बाद जब अंग्रेज भी चले गए तो हिंदुस्तान आजाद होने के बाद कुम्हार लोगों ने मिट्टी खोदने में यह मूर्ति वहां पर प्राप्त हुई। आपका कहने का ये जो भगवान की मूर्ति है, इससे क्या हीरे की जांच होती है कि हीरा असली है या नकली? हाँ जी 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 जी, असली है नकली है उसकी परख होती है। यहाँ पर पूजा गुरुदेव कब कब होती रहती है? ये पूजा तो हमेशा होती है जी, हमेशा पूर्णमासी के दिन यहाँ पर सत्यदेव जी की कथा भी होती है, भंडारा भी लगता है हर पूर्णमासी को, और पूजा तो नित्य होती ही है। तो गुरुजी यहाँ की जो इतनी पुरानी सभ्यता है, क्या सरकार की तरफ से भी कोई मंदिर को किसी प्रकार की कोई राहत, जैसे पैसे के हिसाब से या कोई और अपनी तरफ से कोई सुविधा है? अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ जी। अभी अपील तो कर रखी है, देखो एसडीएम साहब आए थे यहाँ पर और वो कुछ बता रहे थे, देखो कुछ करेंगे या जो होगा। अभी सुधार करने का विचार तो है मंदिर का जी। तो दोस्तों, आपने देखा कि हमारे जो सनातन धर्म है, जो हिंदुस्तान है, ये सोने की चिड़िया क्यों कहलाता है। आपने देखा कि मूर्ति की, भगवान विष्णु की जो मूर्ति है वो किस तरह से उस जमाने में किस तरह से तैयार करी गई होगी, आप समझ सकते हो। जो गुरुजी ने बताया इसके बारे में, अगर गुरुजी किसी प्रकार के अगर आप सरकार से अपील करना चाहें तो आप बता सकते हैं। हाँ जी, अपील कर रखी है, अभी हाल ही में 1 महीना हुआ है, अपील कर रखी है, सुधार होगा मंदिर का। एसडीएम साहब कुछ आश्वासन दे गए हैं, अब देखो क्या होगा आगे। ये कब और कितने साल पुरानी है, यहाँ पर पूजा कब होती है, और यहाँ किस किस प्रकार के लोग, कौन कौन बड़े राजनीतिक लोग या जो भी फिल्मी अभिनेता हैं जो कभी क्या आए क्या,
गुरुजी जी ऐसा है, यहाँ पर विष्णु भगवान के मंदिर में विशेष पूजा पूर्णमासी के दिन भगवान सत्यदेव की कथा होती है। विष्णु भगवान की कथा पूजा होती, भंडारा लगता है। यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं, दर्शनार्थी लोग, और भंडारा भोजन के लिए भी। और कभी कदा सरकारी कर्मचारी भी आ जाते हैं। ऐसे बीच में एसडीएम साहब आए थे, इन्होंने देखभाल की थी। गुरुदेव, इसमें जो किस धातु से बनी हुई ये विष्णु भगवान की मूर्ति? अष्ट धातु की है जी। इसकी तो करोड़ों रुपया कीमत है, इसकी अष्ट धातु की। इससे तो हीरा परखा जाता है कि हीरा असली है कि नकली है। तो क्या अभी भी यहाँ परखने के लिए जोरी आते हैं? यहाँ तो कोई नहीं आता, लेकिन है वो चीज है। हाँ। और दूसरा, जो इसके ऊपर जो देवी देवताओं के बारे में बताया जाता है कि 33 करोड़ देवी देवता हैं, इसके बारे में? हाँ जी, विष्णु भगवान के तो पूरी देवी देवता उन्हीं के अंडर में हुए, उनके साथ तो होंगे ही। 33 करोड़ देवी देवता उनके साथ ही हुए, उन्हीं की सारी माया है, उन्हीं के साथ रहते हैं। तो लगभग ये कितने हजार साल पुराना माने, या क्या आइडिया है? जी कई हजार साल पुराना। अब कितना बताया जाए, जब अकबर का राज्य आया था तो उससे कई साल पहले की ये मूर्ति है। अब हम कैसे बताएं, इतिहास में कोई है थोड़ी इतना कि ये कब प्रकट हुई थी। तो यहाँ का कोई विष्णु भगवान के मंदिर में, जो मैं भी देखा है कि यहाँ पर काफी भीड़ रहती है, लोगों की आस्था है जी। इसके साथ साथ में यहाँ का कोई ऐसा अलौकिक चमत्कार जो इस अस्सी एरिया में या डिस्ट्रिक्ट हिसार या हरियाणा में इस तरह का कोई और मंदिर है? इस प्रकार का कोई मंदिर यहाँ हांसी में नहीं है। मेरे ख्याल से तो हिसार में भी नहीं होना चाहिए था। ये विष्णु भगवान की जो इतनी पुरानी मूर्ति है, और इस प्रकार की मूर्ति है, इतना पुरानी मूर्ति, सबसे ज्यादा कई हजारों वर्षों की पुरानी मूर्ति। तो गुरुजी, मंदिर को बने हुए लगभग कितने साल हो गए होंगे? जी यह अंग्रेजों के जाने के बाद तुरंत बन गया था। हाँ। तो यहाँ पर जो आपको पता है कि भगवान में आस्था सबकी है, लेकिन जो इतनी कीमती मूर्ति है भगवान की, इसकी सुरक्षा के लिए क्या कुछ प्रबंध रहते हैं? प्रबंध तो भगवान के हाथ में कोई ऐसा खास प्रबंध तो नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर देखा कि पुलिस की जो सिक्योरिटी है मंदिर के आसपास रहती है। ये मैंने वो तो घूमते रहते हैं, वो तो है। अच्छा, आते रहते हैं? हाँ, घूमते रहते हैं। तो पुलिस तो रात दिन चलती रहती है। जी जी। तो गुरुदेव, इस मंदिर में जो बनाने का जो तरीका है जी, जो पहले इसमें सीढ़ियां नीचे हैं, फिर एक बीच में गैप है, इसका ऐसा अर्थ है जी, इसमें हर एक लोगों ने कहा इस मंदिर को यहाँ बनाया जाए, इसको वहां बनाया जाए, वहां बनाया जाए। तो सभी की सहमति ऐसी हुई कि इस मूर्ति के दर्शन रोड से हो जाएं, चलते फिरते आदमी रोड से दर्शन कर सकें, इसलिए इतने ऊंचे में इसको बनाया गया है। रोड से आप सब दर्शन कर सकते हैं इसमें, इसीलिए इतने ऊंचे में बनाई गई है। तो देखा कि यहाँ पर अगर हजारों साल पुरानी मूर्ति स्थापित है, तो आर्किटेक्ट ने भी, आप देख सकते हो कि मूर्ति को अगर आप रोड के ऊपर से खड़े होकर देखना चाहोगे तो भगवान के आपको साक्षात दर्शन नजर होते हैं। बिल्कुल साक्षात दर्शन होते हैं, साक्षात। कोई यहाँ ना भी आवे तो रोड से दर्शन कर सकता है। तो देखो, सामने गौ माता है जो आप देख सकते हो, वो किसी ने बुलाई नहीं है, लेकिन वो इस मूर्ति के और गौ माता के बीच में आप देखो, ये किसी तरह से बुलाई नहीं है। आप देख सकते हो कि जहां आस्था है, आस्था के साथ ही परमात्मा है, और परमात्मा है तो समझो कि संसार है। तो गुरुदेव ने हमें इसके बारे में जानकारी दी। गुरुदेव का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद गुरुजी। धन्यवाद जी, आप सब लोगों को धन्यवाद। सबका भला हो, सबके घर में आनंद हो, भगवान विष्णु जी की सब पर कृपा हो। अगर दोस्तों आप भगवान जी के मंदिर में, विष्णु भगवान के मंदिर में अगर आप आना चाहते हो, तो ये हिसार डिस्ट्रिक्ट का हांसी तहसील है, और गुरुजी बताएंगे कि ये बस स्टैंड से और रेलवे स्टेशन से कितनी दूरी पर है। बस स्टेशन से तो नजदीक है, रेलवे स्टेशन से करीबन 4 किलोमीटर दूर होगा, और
बरसी गेट नाम की एक जगह है। यहाँ पर बरसी गेट से थोड़ा सा आगे में जाकर विष्णु भगवान का मंदिर है। बाहर से बोर्ड लगा हुआ है विष्णु भगवान मंदिर के नाम से, और यहाँ पर आप लोग दर्शन कीजिएगा और आइए। दोस्तों, आपकी मनोकामना पूरी हो इसके लिए हाँ। गुरुजी हाँ, हार्दिक आपको आशीर्वाद देते हैं। आप लोगों को आपकी मनोकामना संपन्न होगी। जिस प्रकार जो मांगेगा, भगवान बड़े दयालु हैं, सबको आशीर्वाद देते हैं। मंदिर बहुत पुराना है। अगर आप हांसी में आने के बाद किसी से भी पूछना चाहोगे तो ये शायद ही हरियाणा के अंदर भी या उत्तर भारत में भी इतने साल पुरानी, वैसे पूरे भारत के अंदर ही इससे पुरानी कोई मूर्ति, विष्णु भगवान की मूर्ति कहीं है नहीं। इसलिए मैं कहूंगा कि अगर आपको कभी मौका मिले तो जरूर आए, विजिट करने के लिए, भगवान का दर्शन करें। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद। आनंद हो।